कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक हम 9 और 10 को हल करेंगे। इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हम हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो 9वां प्रश्न बोला है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, जो माने कि जो सफल होते हैं उसको 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतियोगिता को 1 कलम दिया गया है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व करते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे हम हल और मान लेंगे। ठीक, क्या मान लेंगे कि माना कि सफल विजेता की संख्या जो सफल हुए हैं, ठीक ना, उसकी जो संख्या है भैया x है। ठीक, अब हमको तो पता नहीं कि कितने लड़का जीते हैं चाहे कितने लड़की जीते हैं, है ना। तो हम मान लें कि माना कि सफल विजेता की संख्या क्या है भैया x है। ठीक, और हम नीचे से लिखेंगे और असफल विजेता की संख्या, असफल विजेता की संख्या मान लेंगे भैया 100 माइनस के x। आप कहिएगा सर 100 माइनस के x कहाँ से लिखे, तो देखिए हम चलिए बनाते हैं, आपको समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए भैया इसमें क्या है कि सफल विजेता है, ठीक, सफल प्लस के असफल बच्चा है ना। टोटल विद्यार्थी की संख्या क्या है भैया, तो 100 है। कहने का मतलब अब कितने लड़का जीता कितना लड़का हारा अब हम लोग को तो मालूम नहीं है। ठीक, सिर्फ हमको मालूम पता चला गया है कि बच्चा जो है टोटल छात्र की संख्या कितना है 100 है। 100 कहने का मतलब विद्यार्थी है। तो हम क्या मान लिए कि सर सफल जो है, जो सफल माने जो जीता है वो लड़का की संख्या क्या है x मान लिए। ठीक, तो फिर असफल बच्चा की क्या संख्या होगा बताइए, तो बराबर 100 है। ठीक, माने कि टोटल बच्चा की संख्या 100 है। अब देखिए अगर x प्लस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो अब कहिएगा कि असफल बच्चा की जो संख्या होगी, छात्र की जो संख्या होगी 100 माइनस के x होगी। ये प्लस में है तो बराबर किस साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। तो सफल बच्चा की संख्या क्या आ गया भैया, मान लिए x है, और असफल बच्चा की संख्या क्या मान लिए 100 माइनस के x मान लिए। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ क्या मान लिए 100 माइनस के x। अब नीचे से आपको लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार, ठीक ना। अब कहा गया है कि जो सफल होते हैं बच्चा, जो जीतते हैं उसको 2 कलम दिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो हारते हैं उसको कितना कलम दिया जाता है सर, 1 कलम दिया जाता है, ठीक ना। और टोटल कितना कलम बंटवारा होता है, 120 बंटवारा होता है कलम। तो देखिए सफल बच्चा को 2 कलम दिया जाता है तो इसमें 2 से गुना x में कर दीजिए। ठीक, फिर प्लस लिख दीजिए। ठीक, अब 100 माइनस x है, माने कि असफल बच्चा, उसको जो असफल जो हारते हैं बच्चा उसको 1 कलम दिया जाता है, ठीक ना। तो इसमें 100 माइनस x में 1 से गुना कर देंगे हम। 1 कलम दिया जाता है तो 1 से गुना करेंगे, ठीक ना। टोटल कलम कितना बंटवारा होता है सर, 120 कलम बंटवारा होता है ना। 2 से गुना x में करेंगे सर 2x होगा, 1 से गुना इस दोनों में करेंगे तो सेम उतर जाएगा, जैसे है वैसे आ जाएगा, है ना। अब बराबर कितना है सर, 120 है। यहाँ पे हम या का चिन्ह दे देंगे, फिर इसको लिखेंगे 2x। अब देखिए 4 वाला के एक साइड कर लेंगे, फिर माइनस x प्लस के फिर क्या हो जाएगा सर 100, अब बराबर के 120। अब देखिए संख्या वाला के साइड कर देंगे, 2x में से एगो x चल गया, एगो x बचा। अब अगर मान लीजिए कि 100 प्लस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, संख्या वाला के साइड। तो बराबर है तो बराबर दे दीजिए, 120 में से क्या घट जाएगा सर, 100 घट जाएगा, ठीक ना। तो 120 में से अगर 100 घटेगा तो क्या आएगा सर, 20 आएगा, ठीक ना। तो हम x किसका माने हैं, तो सफल, है ना, सफल विजेता की संख्या x माने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः सफल विजेता की संख्या
क्या हो जाएगा सर, x माने हैं, तो x का जो मान आया कितना आया, 20 आया है। तो कहने का मतलब सफल जो बच्चा है, सफल विजेता क्या है सर, 20 है। और नीचे से फिर लिखेंगे असफल, असफल विजेता की संख्या, संख्या बराबर, अब असफल विजेता की संख्या क्या माने हैं सर, तो 100 माइनस के x माने हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 माइनस के x। अब x का मान आपका क्या निकला है सर, x का मान निकला है 20, तो इसमें से हम 20 घटा देंगे, तो 100 में से 20 घट गया तो क्या आएगा सर, 80 आएगा, ठीक ना। तो आपका आंसर हो गया सफल विजेता की संख्या 20 है और असफल विजेता की संख्या क्या है सर, 80 है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम 10वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सर, 10वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा भी है। कहा गया कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बहुत ही नॉलेज का क्वेश्चन है सर। देखिए, रवि है, ठीक, और उनका पिता है ना, इन दोनों का हमको आयु ज्ञात करना है कि कितना कितना वर्ष का है। तो देखिए, जो पिता है ना रवि पर निर्भर है, ठीक। तो हम मान लिए कि रवि का हमको तो मालूम नहीं उम्र, तो रवि का उम्र मान लिए कि भैया x वर्ष है। क्या मान लिए हम, रवि का वर्तमान आयु x वर्ष है। तो पिता का आयु क्या होगा, तो पिता का आयु बोला है कि रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुना, जो रवि का है ना उसमें 3 से गुना कर देना। तो रवि का हम x मान लिए उम्र, उसको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। रवि का 3 गुना है और 5 वर्ष अधिक है, माने कि 5 इसमें और जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो x 3 में x जोड़ेंगे तो क्या, गुना करेंगे तो 3x और प्लस के 5। तो देखिए, रवि का वर्तमान आयु x वर्ष और उनके पिता का आयु क्या, पिता का आयु क्या होगा, 3x प्लस के 5। ठीक, समझ गए यहाँ तक। तो मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हम हल और मान लेंगे, माना कि रवि की वर्तमान आयु क्या मान लिए हैं सर, हम x वर्ष माने हैं, तो x वर्ष लिख लेंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे और पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या आया था, तो पिता की वर्तमान आयु था 3x प्लस के 5 आया था। तो लिख लेंगे हम 3x प्लस का 5। ठीक, आपको सर नीचे से लिख लेना है प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर, प्रश्न अनुसार। फिर आगे स्टेप क्या है, यहाँ तक स्टेप पूरा हो गया। आगे बोला है कि 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद सर, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। अब देखिए, 5 वर्ष बाद इसका भी उम्र निकालना है, 5 वर्ष बाद इनका भी निकालना है, और दोनों को जोड़ेंगे ना तो 47 आता है। देखिए सर, यहाँ पे बोला गया है कि देखिए रवि का जो उम्र है x वर्ष है, ठीक, ठीक ना। तो 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 वर्ष बाद में ना हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं सर, जोड़ते हैं। तो 5 वर्ष रवि में भी जोड़ दीजिएगा आप, और उनका जो पिता का जो उम्र है क्या है सर, तो 3x है और प्लस के 5 है ना, इसमें भी आप 5 वर्ष जोड़ दीजिए। और रवि का उम्र और उनके पिता का उम्र जोड़ते हैं तो कितना आता है सर, 47 आता है, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5 वर्ष बाद, ठीक ना। तो 5 वर्ष बाद में देखिए हम लोग जोड़ते हैं और पहले में घटाते हैं, ठीक ना। तो 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 में x में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 5, ठीक। फिर देखिए, फिर हम पिता में जोड़ देंगे तो लिख देंगे 3x प्लस के 5 ऑलरेडी है, अब 5 इसमें हमको जोड़ना है, जोड़ दिए। अब देखिए, इसे दोनों का जोड़ करना है ना। जब दोनों को जो उम्र को जोड़ा जाता है तो कितना आता है सर, 47 आता है। समझ गए यहाँ तक। अब चलिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, लिखेंगे x प्लस के 5, फिर लिखेंगे प्लस के 3x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 10 बराबर का 47, ठीक। चलिए 3x में x जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 4x आएगा। 5 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 15 आएगा, अब बराबर का 47, ठीक। फिर हम लिखेंगे सर 4x बराबर, अब देखिए प्लस का संख्या है तो इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा,
तो संख्या वाला साइड रख देंगे तो क्या आ जाएगा 47 और माइनस का 15। ठीक, लिखेंगे 4x बराबर 47 में से 15 जाएगा तो सर क्या होगा 32 होगा। ठीक, अब x के गुना में 4 है तो क्या आ जाएगा भाग में जाएगा, तो x बराबर 32/4 कितना होगा 8 चौके 32, इसलिए x बराबर क्या आ गया सर 8 आ गया। तो हम क्या माने हैं, तो यहाँ पे माने हैं कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है, जो कि x का मान क्या आ गया 8 आ गया है। तो हम लिख लेंगे अतः जो मानते हैं उसी को हम लोग लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः रवि की वर्तमान आयु 8 वर्ष हो गया। फिर नीचे से लिख लेंगे कि पिता की वर्तमान आयु, इसमें 8 से गुना कर देंगे 24 और 24 8 कितना हो जाएगा सर 33 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो लिख लेंगे अतः रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा सर 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक ना। फिर लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु क्या माने थे सर 3x और प्लस के 5 माने थे पिता की उम्र, है ना। तो चलिए लिखेंगे 3 गुना x का मान क्या आया सर 8 आया है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे और प्लस के 5, 8 त्रिक 24 और 24 5 क्या हो जाएगा सर 29 हो जाएगा, है ना। सॉरी 33 वर्ष हम बोल दिए थे, कितना वर्ष आ जाएगा सर 29 वर्ष आ जाएगा। ठीक ना। तो रवि का वर्तमान आयु 8 वर्ष और पिता 29 वर्ष, है ना। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।